हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खाते पीते रहिए। ठंड का मौसम चल रहा है तो आराम से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है और अच्छे अच्छे सवालों की सीरीज में आपके सामने ला रहा हूं। तो आपका अपने प्यारे से चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज अपन जो है नाभिक नामक के लेसन से जितने भी संभव प्रयास हैं, मतलब संभव सवाल हैं, सभी सवालों की सीरीज में आपके सामने ला रहा हूं। तो ये आपका पहला सवाल, जितने भी बोर्ड परीक्षा से सभी अनसॉर्ट से प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। तो ये आपका पहला सवाल है कि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर और लिथियम 3Li7 नाभिक बनाए तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। आपको निकालना है कि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन मिलकर और एक लिथियम नाभिक बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। मतलब नाभिक को बनाने में चाहे नाभिक को नष्ट करने में, नाभिक को बनाने की बात हो रही हो चाहे नाभिक को नष्ट करने की बात हो रही हो, दोनों में ही हमें बंधन ऊर्जा निकालनी होती है। तो देखो, बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान क्षति गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम बंधन ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान क्षति में कितने का गुणा कर देंगे, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। साथ ही साथ अगर द्रव्यमान क्षति निकालनी हो तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बटे में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो जितने भी संभव फॉर्मूले हैं आपकी जरूरत पड़ेगी, इन सभी फॉर्मूलों को हमने लिख दिया है। ये कुत्ते नालायक मेरे हाथों आज पक्की बात है बहुत बहुत डंडे खाएंगे। मैं जब पढ़ाता हूं तभी ये परेशान करने आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, आ लगाते हैं सवाल को। तो हमें निकालना है कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, चाहे नाभिक को बनाने की बात हो चाहे नाभिक को नष्ट करने की बात हो। तो देर ना करते हुए सवाल को लगाते हैं, ये कुत्ते तो नालायक भौंकते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 3Li7 को। तो जरा इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो परमाणु क्रमांक लिखा होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या है 3। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से क्रमांक को घटा दीजिए। तो न्यूट्रॉन बराबर 7 में से 3 को घटाइए, कितने बचेंगे, 4 प्रोटॉन है, प्रोटॉन है 3, न्यूट्रॉन कितने बच्चों, 4 है। तो हमें द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। हमारे पास लेकिन प्रोटॉन है 3, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो दिया है, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। न्यूट्रॉन है 4, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे और फिर द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला लगा के हम आसानी से द्रव्यमान क्षति को निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रोटॉनों का द्रव्यमान। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 3, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.00728 AMU। 3 का गुणा करिए बच्चों, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, 3 एकम 3 AMU। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालते हैं। न्यूट्रॉन बच्चे कितने हैं, 4, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.00867 AMU। चलिए मल्टीपल करते हैं, 4 सत्ते 28, 4 24, 25 26 और 4 8 32, 33 34, 0.4 एकम 4 AMU। प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ गया बच्चों, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आ गया। आओ सबसे पहले हम निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, देखिए। द्रव्यमान क्षति बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस
नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। देखिए बच्चों, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से शो कर देते हैं। देखो प्रोटोनों का द्रव्यमान अभी हाल निकाला अपन ने, कितना निकाला बच्चों, कितना निकाला, 3.02184 एएमयू। चलो एएमयू बाद में लिख देंगे बच्चों, ठीक है, सभी द्रव्यमान एएमयू में। प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 4.03468 माइनस नाभिक का द्रव्यमान, मतलब नाभिक किसका बेटा, लिथियम। लिथियम का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 7.01436। हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा लेना है। तो चलिए जरा इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, तो 8 4 12 और 6 8 14 और 1 15, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 2 5, 0.7 माइनस 7.01436। चलो इसको घटाना है अपन को, तो 7.056 में से 7.0136। चलो इसको घटाते हैं, 12 में से 6 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 6, 4 गया 2, 4 0.0, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 0.04216 एएम। ये द्रव्यमान क्षति का माना गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा बच्चों, बंधन ऊर्जा निकालनी होगी और द्रव्यमान क्षति में कितने का गुणा कर देना पड़ेगा, 931 का गुणा कर देना होगा, ठीक है। मिटाता हूं, तो देखिए हमें निकाली है मुक्त ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे मुक्त ऊर्जा बराबर डेल्टा एम में कितने का गुणा कर देना है बच्चों, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देखिए बराबर नीचे बराबर डेल्टा एम निकाल लिया अपन ने, 0.04216 गुणे 931 गुणा करना है बच्चों। इसका गुणा करने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेटर की सहायता लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा मोबाइल ले लिया है और इसमें करेंगे कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर कहाँ गया ओ भाई, कैलकुलेटर, हाय कैलकुलेटर ये रहा। देखिए कैलकुलेटर में कितने गुणा करेंगे, 0.04216 गुणे 931, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमारा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं आपके लिए दूसरा सवाल, देखिए मैंने अनसॉल्व रख लिया, तो इसी अनसॉल्व से बाकी सवाल लगाऊंगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लगाते हैं अगला सवाल। ये आपके 2023 का सवाल था, ये 2023। चलिए बच्चों ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। काफी लेंथी सवाल है बच्चों, तो बने रहिएगा। लेकिन इन सवालों को लगाने के बाद आपके 100% 5 नंबर परीक्षा में 3 से 5 नंबर कोई नहीं ले जाने वाला। मात्र 2 घंटे में ही 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, इसमें हो जाएंगे सभी सवाल। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि न्यूट्रॉन नाभिक
यदि न्यूट्रॉन नाभिक तथा एल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया भी दी, तो अभिक्रिया में लिख देता हूं। अभिक्रिया दी है 2 कोष्ठक में 1H2 एरो 2He4 प्लस Q। ठीक है बच्चों, तो ये अपन को सवाल दिया है। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसमें ये दे रहा है कि ड्यूट्रॉन को बोलते हैं बच्चों 1H2। ठीक है, ड्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों? 1H2। तो ड्यूट्रॉन नाभिक तथा एल्फा कण, एल्फा को हीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये ड्यूट्रॉन है 1H2 और ये है आपका एल्फा कण। एल्फा की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। आपको Q का मान निकालना है, जो कि बहुत ही इजी सवाल है बेटा। इसको बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, सवाल को करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया को ध्यान से देखिए बच्चों। आप अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, तो यहां जो आपको दिख रहा है ये 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। और इसको बोलते हैं अपन लोग एल्फा कण। अपन को जो इसकी बंधन ऊर्जा दी है, बंधन ऊर्जा वो प्रति न्यूक्लियन दी है। प्रति न्यूक्लियन का अर्थ है बच्चों 1 न्यूक्लियन। प्रति का मतलब कितना होता है बच्चों? 1। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ड्यूट्रॉन के पास कितने न्यूक्लियन है? देखो, नीचे तो होते हैं आपके परमाणु क्रमांक और ऊपर होते हैं न्यूक्लियन। नीचे होते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर होते हैं न्यूक्लियन। तो बताओ न्यूक्लियन कितने हैं बच्चों? 2। लेकिन बाहर कितने का गुणा हो रहा? 2 का। तो कितने हो गए न्यूक्लियन? 4 नहीं हो गए? तो देखो जरा यहाँ पे कितने ड्यूट्रॉन है। कितना सिंपल सॉल्यूशन है। इसी में देखो बेटा, कितने न्यूक्लियन? 2 दूनी 4। 4 गुणे इसकी ऊर्जा कितनी है बच्चों? इसकी ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इसकी निकाल लीजिए बच्चों। इसके पास कितने न्यूक्लियन है? 4। देखो, नीचे होते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर होते हैं न्यूक्लियन। 4 है तो 4 गुणे, और हीलियम मतलब एल्फा होता है। तो देखो, पहले दी ड्यूट्रॉन की 1.25, तो एल्फा की कितनी है? 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका गुणा कर लीजिए, कितना होगा बच्चों? इनका गुणा होगा 5.00 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका गुणा कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28 और 29.6। अब हमें Q का मान निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन। इसमें से इसको घटा देंगे, तो मुक्त ऊर्जा Q बराबर
देखो अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया के पहले इतनी ऊर्जा है, अभिक्रिया के बाद इतनी ऊर्जा मिला के हुई ना बच्चों, इसकी और प्लस इसकी ऊर्जा, तो हम क्या करेंगे, इस वाली ऊर्जा में से इसको घटा देंगे। 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 5.00, तो Q का मान हमारे पास आ जाएगा, घटा लीजिए इसको। तो 29 में से 5 गया, 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो हम अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, घटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3Li6 दी गई अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो अभिक्रिया अपन को गिवन है बच्चों 3Li6 प्लस ON1 एरो 0N1 2He4 प्लस 1H3। तो ये अभिक्रिया है। साथ में अपन को कुछ डेटा दिया बच्चों, इसमें डेटा दिया 3Li6 का द्रव्यमान दिया बच्चों 6.015126 AMU। 2He4 का द्रव्यमान इक्वल टू 4.002604 AMU। 1H3 का द्रव्यमान इक्वल टू 3.01604 AMU और 0N1 का द्रव्यमान बराबर 1.00865 AMU। और इसमें ये भी गिवन है कि 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, आपको निकाल ली मुक्त ऊर्जा। तो अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी, ये हमको डेटा दिया है इसमें से। तो ऊर्जा मुक्त ऊर्जा का मतलब बंधन ऊर्जा ही निकालनी पड़ती है बच्चों। क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा। इस सवाल में जो मुक्त ऊर्जा निकाले नहीं, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा कैसे निकालोगे बच्चों? थोड़ा सा मैं फोन दे के आता हूँ, 1 मिनट। जब तक बच्चों बने रहिएगा आप, 1 मिनट। ये फोन आ रहा है, सलेम का आ रहा, सलेम देखो। हेलो, बस पढ़ाई रहने लगा। ठीक, हाँ बढ़ते बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अभी लगा ना, थोड़ी देर में तो पढ़ाने के बाद करवाते हैं भाभी से।
चलिए देखते हैं। तो दी गई अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आपको परिकलन करना है ऊर्जा का। देखिए बड़ा सिंपल सवाल है। तो मैं आपको बता रहा था कि बंधन ऊर्जा आपको निकालनी है। तो बंधन ऊर्जा आप कैसे निकालोगे बच्चों? द्रव्यमान क्षति, मतलब आपको पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी होगी, फिर द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, हाँ, द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। फिर द्रव्यमान क्षति में कितने गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा कर देंगे तो आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। तो सबसे पहले बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया में दो चीजें होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो देख लेंगे कि किस साइड का द्रव्यमान ज्यादा है। इसका ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ तो इसमें से ये घटा लेंगे, इसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो इसमें से ये घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, करें सॉल्व इसके। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के बाएं पक्ष का द्रव्यमान निकाल लो। तो अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के बाएं पक्ष का द्रव्यमान, मतलब किसका द्रव्यमान बच्चों? 3Li6 का द्रव्यमान प्लस 0N1 का द्रव्यमान निकालो। तो 3Li6 का अपन को गिवन है बच्चों कितना है? 6.015126 AMU। इसमें 0N1 का जोड़ना है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 0N1 का दिया है, कितना दिया बच्चों? 1.008665 AMU। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 6 5 11, 6 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, 8 5 13 2 0, इतना AMU। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बाद का। अभिक्रिया के दाएं पक्ष का द्रव्यमान। तो दाएं पक्ष में क्या है बच्चों? 2He4 प्लस 1H3 का द्रव्यमान। चलो जोड़ते हैं। तो 2He4 का द्रव्यमान दिया है बच्चों, कितना दिया है? 4.002604 AMU। और 1H3 का भी दिया, 1H3 का द्रव्यमान ये लिख लो कि 3.016049 AMU। 9 4 13, 4 और 1 5, 6 6 2 8 1 0, इतना AMU। अब देखिए बच्चों, बाएं पक्ष का द्रव्यमान ये है, दाएं पक्ष का द्रव्यमान ये है। अब आप खुद गैस लगाइए। इसे 7 7 से मिल रहा है, 0 0 सेम है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ ये वाला ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले द्रव्यमान में से कम वाले द्रव्यमान को घटा लेंगे। तो देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं द्रव्यमान क्षति। देखिए द्रव्यमान क्षति बराबर बड़े द्रव्यमान में से छोटे द्रव्यमान को हटा लेंगे। तो 7.023 791 और 7.018653 घटाइए। चलिए 11 में से 3 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में 6 गया 1, 13 में से 8 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 0.0। तो ये द्रव्यमान क्षति अपने पास निकल के आ गई। हमको निकालनी थी मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा हो चाहे बंधन ऊर्जा, एक ही बात है। तो बंधन ऊर्जा जो अपने पास द्रव्यमान क्षति आती है उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 931 का। तो देखिए मुक्त ऊर्जा इक्वल टू 0.005138 गुणे 931, इतने का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसका मल्टीपल करते हैं। इसी के लिए तो मैंने मोबाइल मंगा के रखा है।
थोड़ा सा आपका समय भी बच जाएगा। 0.005138 गुणे 931, तो उत्तर आएगा 4.78। कितना आएगा बच्चों? 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों, इस सवाल को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, हर सवाल का जवाब मिल सकता है, मिल सकता है बच्चों, मिल सकता है। मिटा रहे हैं इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगले सवाल को लगाते हैं। कितना प्यारा सवाल है। देखिए अगला सवाल बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इस सवाल को तो आप लोगों को जो है एकदम से इसको घोल के पी जाना है। तो दी गई अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ज्ञात करते हैं। रिएक्शन लिख लीजिएगा। 92U 235 प्लस 0N1 एरो 54 XE 140 प्लस 38 SR 94 प्लस 2 0N1 प्लस Q। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, कुछ आंकड़े अपन को गिवन है तो आंकड़े यहां लिख लेते हैं। तो 92U 235 का द्रव्यमान गिवन है बच्चों 235.0439 AMU। 54 XE 140 का द्रव्यमान बराबर 139.9054। इसके बाद 38 SR 94 का द्रव्यमान बराबर 93.9063 AMU और 0N1 का द्रव्यमान बराबर 1.00867 AMU। साथ में ये भी गिवन है कि 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले के सवाल की तरह ही क्वेश्चन आपका है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। तो वही बात है, हमारे पास फिर से दोनों पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। ऐसा सवाल लग चुका है क्यू वाला। एक है अपने पास LHS, एक है RHS। देख लेंगे कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, तो ज्यादा ऊर्जा में से LHS की निकालेंगे। पहले द्रव्यमान निकालेंगे, इसका द्रव्यमान फिर इसका द्रव्यमान, और बड़े द्रव्यमान में से छोटा द्रव्यमान घटा लेंगे और उसमें कितने का गुणा कर देंगे बच्चों 931 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लगाए सवाल। ठीक है, पहले काम करते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये 0N1 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 0N1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार है बच्चों, डबल बार है,
यहाँ पर कितनी, एक बार है कि नहीं है? इसके 2 बार है तो 2 में से घटा दीजिए, तो 0n1 में से 1n1 कट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2n1 है। कितने n1 है बच्चों? ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। 2n1 है इसके पास, तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे, कितने n1, 0n1 0, 2 है तो 1n1 से 1n1 खत्म हो जाएगा। तो बताओ बच्चों रिएक्शन क्या बचेगी आपके पास, 92U 235 एरो 54 XE 140 38 SR 94, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, 0n1 प्लस Q। चलिए पहले हम लिखते हैं LHS का द्रव्यमान, किसका बच्चों, लिखते हैं, देखो बाएं पक्ष का द्रव्यमान, तो बाएं पक्ष में बच्चों क्या है, 92U 235 का द्रव्यमान। तो देखो 92 235 का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, 235.0439 AMU। ठीक, अब देखो जरा, इसमें 3 चीजें हैं बच्चों, देखो एक तो जेनॉन, एक आपका SR और 0n1, 3 चीजें, तीनों का द्रव्यमान ऐड कर देंगे अपन लोग। तो देखो यहां लिखेंगे दाएं पक्ष का द्रव्यमान, ये 3 चीजें हैं आपके पास, तो लिख लो। इसका द्रव्यमान कितना बच्चों, 139.9054। फिर 38 SR का भी दिया है अपन के पास, 93.9063 AMU। तो प्लस दिया अपन को 0n1 का द्रव्यमान, तो 0n1 का कितना है, 1.00867 AMU। सभी को जोड़ दीजिए, इसमें एक 0 और बढ़ा दीजिए, इसमें एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, चलिए ऐड करिए, तो 007 4 3 7 6 13 की 3 हासिल 3 हासिल लगाई 1 8 6 14 14 5 19 और 1 20, और यहाँ पे 2 9 9 18 पॉइंट, कैरी 1 10 4 14 है, 10 और 3 13 है, 234 पॉइंट, इतने AMU। अब देखिए जरा, बाएं पक्ष का द्रव्यमान है 235 और दाएं पक्ष का द्रव्यमान है 234, तो आप देख सकते हो कि बाएं पक्ष का द्रव्यमान ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे कि बाएं पक्ष में से इसका द्रव्यमान घटा लेंगे, तो देखिए द्रव्यमान शक्ति निकल आएगी, द्रव्यमान क्षति बराबर बड़ा द्रव्यमान ये है 235.0439 AMU में से 234.8203 यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 7 गया सो 3, 9 में से 4 गया सो 5, 3 में से 3, 2 10 में से 8 गया सो 2.0000। ठीक है, इतना बचेगा, इतना AMU। तो अपन Q का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे कि मुक्त ऊर्जा Q बराबर कैसे निकालेंगे, मुक्त ऊर्जा क्या बन रही है, तो रियल टाइम में कितने गुणा कर देंगे, 931 का, तो द्रव्यमान क्षति कितनी है बच्चों, रियल टाइम गुणे 931, 931 दिया तो 931 का गुणा कर देंगे। रियल टाइम कितना है बच्चों, 0.2253 गुणे 931। चलिए इसका गुणा करिए, कितना आएगा। आज ही के दिन तो मैंने मंगाया था ये मोबाइल, बच्चों गुणा करते हैं, 0.22353 इंटू
931 तो आ जाएगा 208.10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया, तब तक मैं अगला सवाल देखता हूं बच्चों। थोड़ा सा अच्छा सवाल है बच्चों, इसको मिटा लें। ठीक है मिटाते हैं। चलिए अच्छा सवाल दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 29 कॉपर 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि 29 CU का द्रव्यमान अपन को गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं बगल में। 29 CU 63 का द्रव्यमान बराबर कितना दिया बच्चों? 62.92960 AMU और मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है बच्चों? 1.00783 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 AMU। चलिए सवाल को लगाते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बिल्कुल वही सवाल है, पूरा काफी सवाल, सिंपल सवाल, एकदम से हलवा सवाल है बच्चों। ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन को निकालना क्या है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, तो आवश्यक ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा एक ही बात है। द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, उसमें कितने गुणा करेंगे बच्चों? 931 का। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए करते क्या बच्चों? द्रव्यमान क्षति के लिए प्रोटोनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि 29 कॉपर 63 जो नीचे दिया रहता बच्चों, वो प्रोटॉन कितने बच्चे? 29 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? 63 में से 29 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 34। एम आई राइट? ठीक है।
तो प्रोटॉन 29 आ गए, न्यूट्रॉन जी आ गए। तो क्या करते हैं, प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालते हैं, फिर न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालते हैं, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा लें, द्रव्यमान शक्ति निकल आती है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। चलो, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान, कितने प्रोटॉन है बच्चों, 29 है ना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783। थोड़ा भी इसका गुणा छोड़ देते हैं, कैलकुलेटर से कर लेंगे, थोड़ी सी आसानी होगी। न्यूट्रॉन का निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन कितने बच्चों, 34 गुणे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना बच्चों, 1.00867। चलो इनका पहले मल्टीपल ही कर लेते हैं। आइए मल्टीपल करते हैं। इसी के लिए तो मैंने ये डिवाइस मंगवाई थी। 29 इंटू 1.00783, तो इसका मल्टीपल आएगा बच्चों, इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा तो 29.22707। चलिए इसका मल्टीपल करते हैं अब। 34 इंटू 1.00867 तो आएगा 34.29478 AM। देखिए प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ गया, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आ गया। हम निकाल सकते हैं आराम से द्रव्यमान क्षति। बोलो बच्चों, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक, नाभिक मतलब 29 CU का द्रव्यमान, किसका बच्चों, 29 CU 63 का द्रव्यमान। चलिए तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 29.22707 AMU छोड़ देते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 34.278 दोनों को ऐड करेंगे और इसका द्रव्यमान कितना बच्चों, 62.92960। तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा बच्चों, 7 और 8। इनको चलो ऐड ही कर डालते हैं, सीधा ऐड करते हैं। चलो 1 मिनट और लगेगा। इतने में कितना ऐड करना है बच्चों, 29.22707 तो आएगा 63 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 63.52185 माइनस, इतना आपको घटाना है 62.92960। चलो घटा बच्चों, इसमें से कितना घटाना है, 62.92960 आया कितना बच्चों, तो 0.59225 AMU। ये द्रव्यमान क्षति आई है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी द्रव्यमान क्षति आई है, लेकिन जरा सोचो हमें ऊर्जा निकालनी है तो कितनी ऊर्जा आएगी बच्चों, द्रव्यमान क्षति गुणा 931 तो कर देंगे, लेकिन जरा समझो पहले ऊर्जा निकाल सकते हैं आप लोग कि कितने कि द्रव्यमान कितना है बच्चों, 5 ग्राम है। तो पहले इसमें निकाल लीजिए, तो सिर्फ एक ही मतलब द्रव्यमान क्षति मतलब एक परमाणु की निकल के आई है। तो इसमें कितना द्रव्यमान है बच्चों, 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम में पहले परमाणुओं की संख्या निकाल लो, फिर गुणा कर देना। देखो तो परमाणु की संख्या निकालने की भी मैंने जुगाड़ की है, तो ग्राम बटे परमाणु भार गुणा अवोगाद्रो संख्या। तो देखो पहले निकालो परमाणुओं की संख्या,
देखो अपन लिखेंगे कि 5 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या है, ग्राम बटे परमाणु भार। तो ग्राम कितना है बच्चों अपने पास, 5 ग्राम बटे परमाणु भार कितना बच्चों इसका 63 दिया अपन को, तो 5 बटे में 63 गुणे अवोगाद्रो संख्या कितनी है बच्चों, 6.02 10 की पावर 23। इसमें गुणा कर दीजिए कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो 30.10 10.63 इंटू 10 की पावर 23। अब इसका इसमें डिवीजन करिए कितना आएगा। आइए भाग करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो 30.10 डिवाइड्स 63, तो बच्चों ये आएगा 0 कितना आएगा बच्चों, ये 0.477 इंटू 10 की पावर 23। तो 5 ग्राम में परमाणु इतने हैं, ठीक है ना। तो अपने पास द्रव्यमान क्षति इतनी आई थी, तो निकाल लो कुल द्रव्यमान क्षति निकाल लो। चलो यहाँ पे कुल द्रव्यमान क्षति, इसमें इतने का मल्टीपल कर देंगे तो 0.477 10 की पावर 23 इंटू 0.59225। चलिए इनका मल्टीपल करिए। चलो इसका भी मल्टीपल कर लेते हैं अपन लोग। इसका मल्टीपल आएगा बच्चों 0.5922225, ये आएगा 0.282 10 की पावर 23। अब इसका अपन को क्या निकालना है बेटा, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए द्रव्यमान क्षति में 931 का गुणा कर देंगे। तो अपन लिख लेंगे कितनी आवश्यक ऊर्जा, यानी कि आवश्यक ऊर्जा बराबर 0.28223 इंटू 931। चलिए इसका मल्टीपल करिए इंटू 9, चलिए फिर से करते हैं 0.282 इंटू 931, तो उत्तर आ जाएगा 262.54 10 की पावर 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इस सवाल को बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए द्रव्यमान क्षति तक तो पूरा वही था, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान कितना था बच्चों, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, उनकी द्रव्यमान क्षति निकालनी थी। तो हमने 5 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या फॉर्मूला लगाया, ग्राम बटे परमाणु भार और अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या का मान ये दिया है अपने पास, ठीक है ना बच्चों। तो परमाणु की संख्या कितना ग्राम था अपने पास, 5 ग्राम, ग्राम बटे परमाणु भार। तो 5 ग्राम परमाणु भार कितना था, ये दिया था 63/63 इंटू अवोगाद्रो संख्या गुणा कर लिया, डिवाइड कर लिया, कुल द्रव्यमान इतने अपने पास परमाणु है तो इतने का इसमें गुणा कर दिया, सो कुल द्रव्यमान क्षति आ गई। और द्रव्यमान क्षति के बाद द्रव्यमान क्षति में कितने गुणा कर देते हैं बच्चों, 931 का गुणा कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जब तक अगला सवाल लगाते हैं, चलिए मिटा रहे हैं बच्चों से, ठीक है चलो मिटाते। ठंडी, मेरा माइक जिंदा है, अभी तक दम दे रहा है। बच्चों बहुत सर्दी है आज, तो इसमें बहुत भयंकर है, शायद मुझे लगता है कि माइनस में चला गया होगा टेम्परेचर। ठंडी बनी रहे चाहे आगे गिरे, लेकिन बच्चों आपके लिए पढ़ाएंगे, अच्छी क्लासें लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए,
छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 2He4 एक 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों विखंडित करने के लिए न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी हाइड्रोजन परमाणु कमा एक न्यूट्रॉन तथा 2He4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्रमशः 1.007 AMU 1.00865 AMU तथा 4.002603 AMU है। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, इसको भी हम बड़े आराम से लगा पाएंगे कि एक 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विखंडित करना है, विखंडित करना चाहते हैं तो भाई बंधन ऊर्जा होगी या फिर मुक्त ऊर्जा होगी। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी होगी। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए प्रोटोनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा देंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कितना सिंपल सवाल है ये। देखिए सबसे पहले तो हमको दिया है 2He4, तो नीचे क्या दिया होता है बच्चों? प्रोटॉन कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? बाहर में से क्रमांक घटाते हो, 4 में से 2 घटाओ तो 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालो। प्रोटॉनों का द्रव्यमान, तो 2 प्रोटॉन है 2 गुण है, देखिए इसमें दिया होगा एक न्यूट्रॉन। देखो बच्चों, किस किस का द्रव्यमान है? हाइड्रोजन परमाणु का एक न्यूट्रॉन, देखो हाइड्रोजन परमाणु मतलब प्रोटॉन ही समझिए इसे, क्या समझिए बच्चों? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया पहला वाला 1.0078, 2 5 गुणा कर लिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 0 2 एकम 2, इतने AMU। न्यूट्रॉनों का निकाल लीजिए बच्चों, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन भी कितने बच्चों? 2, तो 2 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया 1.00865, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 1, 2 छक्के 12 और 1, 13 2 8 16 और 1 17, 0.2 एकम 2, इतने AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। और द्रव्यमान क्षति निकाल लें।
तो देखो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते बच्चों कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस किसका 2He4 मतलब हीलियम का 2He4 का द्रव्यमान। तो चलिए लिख लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों 2.01565 प्लस न्यूट्रॉन का ये निकाल लिया 2.01733 और हीलियम का कितना दिया बच्चों हीलियम का ये दिया लिखा इसमें कि 2He4 परमाणु का द्रव्यमान ये वाला 4.0020603 इन दोनों को ऐड करिए फिर ये घटाइए। चलिए इन दोनों को पहले मैं जोड़ता हूँ सीधा घटा के सीधा आंसर लिखता हूँ कितना आएगा द्रव्यमान क्षति कितना आएगा इन दोनों को जोड़ लेता हूँ पहले इनको मैं जोड़ता हूँ हाँ मैंने पहले इनको जोड़ता हूँ 2.01565 प्लस 2.017330 इन दोनों को जोड़ने का सीधा इसको घटा लेता हूँ -4.002603 बेटा इनको जोड़ने पर इनको घटाने पर हमारे पास आंसर मिला 0.030377 0.030377 AMU। तो आवश्यक ऊर्जा निकाल लें तो 931 का गुणा कर देंगे तो देखिए आवश्यक ऊर्जा इक्वल टू 0.03037 इंटू ये गुणा आपको करना है और इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है बच्चों ये गुणा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया इसको करना है आपको ठीक। तो चलिए इसको देखिए तब तुम अगला सवाल देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसे ठीक है। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदास मन काहे को करे राम जी करेंगे जिंदा है भैया तू जिंदा बस तू जिंदा बना रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक तारा एक तारा एक तारा 4 हीलियम नाभिकों को 4 हीलियम नाभिकों को एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है यदि हीलियम व ऑक्सीजन के नाभिकों यदि हीलियम व
ऑक्सीजन के नाभिकों के द्रव्यमान क्रमशः के द्रव्यमान क्रमशः 4.0015 1 AMU तथा 15.995 AMU हो तब तो ऑक्सीजन के प्रतिनाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सवाल है बच्चों कि 4 हीलियम नाभिक, मतलब हीलियम यानी कि 2He4 कितने नाभिक बच्चों? 4 नाभिक। तो ये हीलियम है, तो 4 हीलियम नाभिकों को एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। बच्चों ये क्या बनाता है? एक ऑक्सीजन बनाता है, यानी कि 8O16 बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो निकालना क्या अपन को बच्चों? और परिवर्तन यदि हीलियम ऑक्सीजन व हीलियम और ऑक्सीजन के नाभिकों के द्रव्यमान अपन को दिए हैं। हीलियम का द्रव्यमान दिया है ये बच्चों, ऑक्सीजन का ये दिया है। तो ऑक्सीजन के प्रतिनाभिक से ध्यान देना बच्चों, प्रति न्यूक्लियन यानी प्रतिनाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, कितनी ऊर्जा निकलेगी जी हमको निकालना। वही पिछला वाला सवाल है, आप लोगों का देख लीजिए कितना सिंपल है ये। तो पहले हीलियम की निकाल लो। हीलियम का द्रव्यमान, तो देखो बच्चों, हीलियम का द्रव्यमान दिया है अपन को 4.0015 AMU, लेकिन है कितनी हीलियम बच्चों? 4 का गुणा करो इसमें, चलो 15 चौका 60 00 4 चौका 16, ठीक है। फिर देखिए ऑक्सीजन का निकालिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान बच्चों कितना? ऑक्सीजन का 15.995। देखिए हीलियम का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो घटा लीजिए, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। तो देखिए द्रव्यमान क्षति कैसे घटाओगे बच्चों? इसमें से घटाइए 16.0060 में से 15.9950 मान लीजिएगा, इसमें घटा दीजिए 01, 10 में से 9 गया 1, 10 में 10 गया 0, कितना आएगा बच्चों? 0.0110। इतने AMU द्रव्यमान क्षति आ गई है। तो पहले ऊर्जा निकाल लीजिए। तो लिख लीजिए बेटा, मुक्त ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणे 931। तो द्रव्यमान क्षति कितनी आई है बच्चों? 0.00110 गुणे 931 का गुणा करिए। चलिए इसमें इसी दिन के लिए तो हमने आज ये कैलकुलेटर मंगाया था बच्चों। 0.00110 इंटू 931 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आएगा 0.
0.241 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरी मुक्त ऊर्जा आई है, लेकिन अपन को निकालनी है बच्चों प्रति नाभिक से। अपन लिखेंगे प्रति नाभिक ऊर्जा, यानी 1.024 में देखो बंधन है, प्रति न्यूक्लियन है, प्रति नाभिक एक ही बात है। न्यूक्लियनों की संख्या का भाग, न्यूक्लियन कितने बच्चों अपने पास, कितने न्यूक्लियन है, सही तो है वैसे, सही है, सही, इतना ही निकालना था बस बच्चों, इतना ही निकालना था, यही हमारा आंसर है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं अगला सवाल लिखता हूँ, अगला सवाल लिखता हूँ। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला सवाल बड़ा सिंपल है, तो इस सवाल की मैं कैलकुलेशन बता देता हूं, तो आप लोग घर से करिएगा, मिटा रहे हैं इसे, ठीक है। पकड़िए दोनों कान क्या, सारे 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 बच्चे के लोगे जान क्या, और सारे सारे, मेरे को तो चेक करा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कह रहा है कि 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, इसमें कुछ गिवन है। 8O16 का द्रव्यमान दिया बच्चों 15.7949 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का 1.00867 AMU, और एक AMU बराबर 900। तो बहुत सिंपल है बच्चों, तो इसका जो सॉल्यूशन बच्चों आपको ही निकालना है। सबसे पहले तो देखो 8O16 में से नीचे होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन क्या करोगे बेटा 16 में से 8 घटाओगे तो 8। तो पहले आप क्या निकालेंगे बच्चों, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, तो 8 कितने प्रोटॉन 8, 8 में गुणा कितने का करेंगे 0.00728, तो इसका गुणा लिख लेना कितना आएगा, ठीक है, AMU में। ठीक, इसके बाद न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन में कितने हैं 8, 8 गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना बच्चों 1.00867 AMU, इसका भी लिख लेना। फिर निकाला बच्चों द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे बोलो बच्चों, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस किसका बेटा 8O16 का द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों प्रोटॉनों का द्रव्यमान आपके पास आएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस 8O16 का ये दिया है, घटा लेंगे आप लोग, ठीक है। घटाने के बाद हमारे पास डेल्टा एम का मान आ जाएगा, जितना भी आएगा AMU में। अब क्या करेंगे आप लोग, फिर निकालना आप लोग क्या द्रव्यमान क्षति, पहले बंधन ऊर्जा निकालना होगी प्रति न्यूक्लियन, तो पहले बंधन ऊर्जा निकालना,
तो बंधन ऊर्जा कैसे निकालोगे बच्चों, जो भी यहाँ पे मान आएगा उसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा करना, तो एक गुणनफल आपके पास आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। फिर निकालना क्या अपन को, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिख देना कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर जितना भी गुणनफल आए उसके बटे में न्यूक्लियन कितने बच्चों 16 है, 16 का भाग लगा देना तो उतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आपको घर से करना है। और बच्चे हैं क्या सवाल? ठीक है बच्चों, तो आपके लगभग पूरे सवाल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके जितने भी अच्छे सवाल थे तो अनसॉल्व्ड के सभी अच्छे सवाल मैंने करवा दिए हैं। तो जितने भी सवाल इसमें से का बचे होंगे बिल्कुल इसी टाइप के, तो वो आप लोग करके आइए घर से, और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए JMD ऑनलाइन कोचिंग। हाँ, आप लोग थोड़ा सा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और जो हमारी वीडियो जो आती है उसको थोड़ा सा शेयर कर दिया करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए।